हेलो, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर ए स्वीट गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। लगातार आप डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को करते रहिए, सक्सेस सफलता आपको 100% ही मिलेगी। तो हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपना रखा है और उस संसदात्मक शासन प्रणाली के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, अब 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो मूल रूप से राजस्थान से संबंध रखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर साहब प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। तो 3 फैक्ट है, एक प्रकार से इनको आप थोड़ा याद कर लेना, याद करने वाली ही चीज़ है। अब आपको पता है चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में नई लोकसभा गठित होती है और नई लोकसभा जब गठित होती है तो पहली बैठक के अंदर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ इससे पहले मैंने वाले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर का वीडियो मैंने बना रखा है। यानी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। उसको शपथ भी दिलाई जाती है राष्ट्रपति भवन में और ये शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर इन सदस्यों को शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर जब होता है उसी दौरान ही लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से चुनाव किया जाता है। पहली बैठक के पश्चात या फिर उसी बैठक के दौरान जब प्रोटेम स्पीकर होता है तब इन सदस्यों को चुनाव किया जाता है। जब स्थान रिक्त होता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है, तो अन्य व्यक्ति को चुना जाता है। यानी जब लोकसभा अध्यक्ष का स्थान रिक्त है तो उसकी जगह किसी उपाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति उसकी जगह कार्य करता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। अब राष्ट्रपति तय करने का अर्थ होता है कि जब ये फर्स्ट सेशन आयोजित किया जाता है उसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भी तय कर दी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष मोस्टली इसमें ये होता है कि जब सेशन आयोजित किया जाता है उसी सेशन के अंदर पहले मोस्टली प्रथम सेशन के अंदर ही सबसे पहला काम यही किया जाता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की तारीख तय करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जीवन तक पद धारण करता है, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा के जीवन तक पद धारण करने का अर्थ है कि जब लोकसभा विघटित कर दी जाती है उसके बाद भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है और वो पद पर तब तक बना रहता है जैसे कि अभी लोकसभा विघटित हुई है। उसके बाद नई लोकसभा के चुनाव होते हैं और नई लोकसभा के चुनाव होने के दौरान जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से ठीक पहले तक वो अपने पद पर बना रहता है। वह निम्न 3 दशाओं में पद रिक्त हो सकता है। वो कौन सी 3 दशाएं जिनमें उनका पद रिक्त हो सकता है? यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, हो सकता है कोई भी कारण कि वह सदन का सदस्य ही नहीं रहा तो वो लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके, ध्यान देंगे, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। अब वो स्वयं ही पद त्याग रहा है। तो सेकंड फैक्ट ये हो गया। यदि लोकसभा सदस्य अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे हटाएं, यदि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो ही बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उसे हटा दें। ये 3 फैक्ट हैं जिनके आधार पर वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। अब अगर आप प्रस्ताव ला रहे हैं तो 14 दिन पूर्व प्रस्ताव देना आवश्यक है। आप उसको हटा रहे हैं तो लगभग उसको हटाने का जो प्रस्ताव वो 14 दिन पूर्व पारित होना आवश्यक है, उसके बाद आप उसको दे सकते हैं। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और जब उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, अर्थात वो प्रक्रिया चल रही हो, तब भी लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि संसद का लोकसभा का मेंबर तो होता ही है, तो वो क्या कर सकता है, वह लोकसभा में भाग ले सकता है। लोकसभा में वो भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत दे सकता है। तीनों चीज़ याद रखेंगे, वह लोकसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है और मत भी दे सकता है। हाँ, एक बात और है इस चीज़ से पहले, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव तो वह अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता है, अर्थात वो भाग ले जब उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह संसद की कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन वो पीठासीन अधिकारी उस समय नहीं हो सकता है। वह लोकसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत दे सकता है। ठीक है, ये तीनों काम वो कर सकता है, भाग भी लेगा, बोल भी सकता है, अपने किसी टॉपिक किसी मुद्दे पर अपनी बात भी रख सकता है, और वोटिंग का अधिकार है, वो वोटिंग का अधिकार भी उसके पास होता है। कास्टिंग वोट का अधिकार उसे नहीं मिलता है। देखिए, कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक वोट। निर्णायक वोट का मतलब होता है सदन के अंदर जब कोई मुद्दा ऐसा हो जाता है जिस पर पक्ष विपक्ष दोनों की ही जिस मुद्दे पर वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग बराबर हो जाती है, उस दौरान लोकसभा अध्यक्ष को वोट करने का एक विशेष अधिकार दिया गया है, जिसे हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो वो कास्टिंग वोट का अधिकार तब उसके पास नहीं होता है। जब लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है। इसके बारे में अभी आपको बता दिया था कि वो लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा जब गठित होती है उसकी प्रथम बैठक से ठीक पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के मेंबर और उसके प्रतिनिधियों अर्थात अन्य जो एमपीज होते हैं उनका मुखिया होता है। सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का रक्षक भी होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी शक्तियाँ, कि उनको क्या क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं और क्या क्या उनको विशेषाधिकार मिले हैं, उनका भी एक प्रकार से रक्षक होता है लोकसभा अध्यक्ष। सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है। सदन का मुख्य यानी मुख्य भी होता है और प्रवक्ता भी होता है। संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, जो संसदीय मामले होते हैं, उनके अंदर उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह सदन के अंदर सदन के अंदर उसका सभी सम्मान करते हैं। उच्च प्रतिष्ठा वही चीज़ होती है, वह सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करता है। सदन के अंदर उसको बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है। एक प्रकार से जिस प्रकार सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। कोई भी व्यक्ति एक प्रकार से इनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि सदन को डिसिप्लिन रखना, अनुशासन में चलाना इसी की जिम्मेदारी। तो वह सदन के अंदर सम्मान भी पाता है, उच्च प्रतिष्ठा पाता है और सर्वोच्च अधिकारों का उपयोग या उपभोग भी करता है। अब अध्यक्ष की शक्तियों व कर्तव्य को हम देखते हैं। सदन की कार्रवाई का नियम बनाना, यानी सदन जो चलाया जाएगा वो सदन कैसे चलाया जाएगा, उसे क्या नियम होंगे, कैसे चलाया जाएगा, इन सब का फाइनल वही करता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया या कार्य संचालन नियम या संसदीय पूर्व उदाहरणों का अंतिम व्याख्याता होता है। यानी संसद के अंदर हम बात करें तो संविधान की रक्षा करना, लोकसभा के कार्य प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार किया जाएगा उसको देख रेख करना, और संसदीय पूर्व उदाहरणों अर्थात संसदीय पूर्व उदाहरणों का अर्थ होता है कि संसद के अंदर जो संसद लंबे समय से चली आ रही है उसके नियम कानून या उस मुद्दे पर ये हुआ था, वो सारा का सारा अंतिम उसकी व्याख्या यही करता है। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर सकता है। देखिए, सदन का आपने सत्र बुलाया और जो टोटल सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों का 1/10 भाग, गणपूर्ति का मतलब होता है कि अगर सदन की सदस्य संख्या 100 है, उसमें से अगर 10 सदस्य भी नहीं आए तो ऐसी स्थिति में सदन नहीं चलाया जाएगा और तब सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। और ये स्थगित करने का जो अधिकार होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। निर्णायक मत दे सकता है। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब सदन के अंदर कोई ऐसा मसला हो जाए जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों बराबर हो जाए, तब उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक वोट दे सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, देखिए इसमें भी ऐसा होता है कि जब लोकसभा के अंदर कोई ऐसा मसला आ जाए जहां पर कोई विधि बनाने के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। याद रखेंगे, ये सदन, ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बुला कौन रहा है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष।
तो ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता भी करता है। गुप्त बैठक बुलाना। अब गुप्त बैठक बुलाने का मतलब होता है सदन के नेता के आग्रह पर कभी कभी संसद की, कभी कभी लोकसभा की वह गुप्त बैठक भी बुला सकता है। और गुप्त बैठक जब बुलाई जाती है तब किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी भी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती है। किसी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो गुप्त बैठक भी इसी की परमिशन से सदन के नेता के आग्रह पर बुलाई जाती है। अब ये लोकसभा अध्यक्ष पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर और आएंगे क्योंकि इतनी अधिक जानकारी एक ही वीडियो में देना संभव नहीं है। तो ये पार्ट 1, इसके बाद अब पार्ट 2 लेकर आएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।